सर 2025-26 के बजट पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहन करके राजनीतिक रूप से आकर्षित करने का बिहार और बिहार के लोगों को जो प्रयास किया वो स्पष्ट रूप से दिखा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बजट भाषण में 9 बार बिहार का नाम लिया, लेकिन बिहार के लिए 9 कौन-कौन योजनाएं लागू की ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनता दल यू के नेता और एनडीए के नेता 9 बार बिहार का नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार के लोगों को आपने ठगने का काम किया, जुमलाबाजी की, ये स्पष्ट रूप से दिखा। और जो टैक्स स्लैब की चर्चा लोग कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में हम लोगों को फायदा होगा, मैं पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग इस टैक्स स्लैब में आते हैं और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो 80 करोड़ के लिए आपने इस बजट में कौन सा प्रोविजन किया, कौन सा प्रावधान किया, यह स्पष्ट कीजिए न कि उनको आर्थिक रूप से सबल किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। आप उनके आर्थिक उन्नति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा करवा दिए हैं, उनके क्रय शक्ति को समाप्त कर दिए हैं। और जो 1 करोड़ लोग हैं उसका आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये दोहरी राजनीति है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में भ्रम जाल की राजनीति करना चाहती है, आंखों में धूल झोंकना चाहती है। अब देश की जनता, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को अच्छी तरह जान चुकी है। नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं गरीब और गरीब रहे, और इनके साथ वाले जो हम दो हमारे दो हैं वो और मजबूत हों, उसी नीतियों के तहत केंद्र की सरकार चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और जहां तक बिहार का संबंध है, इस बजट में बिहार के लिए कोई विशेष योजना नहीं दिया गया, कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया, और विशेष राज्य का दर्जा तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की डिक्शनरी से ही निकालने का काम किया। तो किस तरह से आप बिहार और बिहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि हम बिहारियों के लिए बजट में प्रोविजन किए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। कहीं ना कहीं आपने बिहार और बिहार के लोगों के साथ इस बजट में अहित किया है, ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। सर, मखाना बोर्ड का जो बिहार में गठन की बात की गई, उससे बिहार को कितना लाभ? देखिए, मखाना उद्योग जीआई टैग 2 साल पहले मिल चुका है, और जब जीआई टैग किसी उत्पाद को मिल जाता है तो वो उत्पाद खुद ग्रोइंग करता है। इस तरह की राजनीति जो की जा रही है कहीं से उचित नहीं है। आपने